नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और आज अपनी लिखी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है तेरा जाना दिल के अरमानों का। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। वो मेरे सामने बेजान सा पड़ा था और मैं उसे यूं निर्जीव पड़ा देखकर जार जार रोए जा रही थी। हिचकी ले लेकर उसकी बेवफाई को ना चाहते हुए भी भारी मन से सरेआम किए जा रही थी। अब तक मैं उसकी सारी मनमानियों को सहन कर रही थी, उसके सारे नखरे उठा रही थी, लेकिन अब उसकी ये बेरुखी, उसका यूं मुझसे मुंह मोड़ना, मेरा साथ छोड़ना, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मेरी चाहत में क्या कमी रह गई थी? बस इसी सवाल पर मेरी आत्मा कचोट रही थी। पतिदेव सकपकाए हुए घड़ी घड़ी मेरे कमरे में आकर मेरी स्थिति का मौन निरीक्षण कर जाते। वे मुझे समझाने के लिए आगे बढ़ना तो चाहते थे, लेकिन मेरे समझाने पर देवी जी और भभक पड़ती हैं। ऐसा सोचकर वे शांति से मात्र अपनी उपस्थिति भर दर्ज करा के इस कठिन घड़ी में अपने होने का एहसास करा रहे थे। जब काफी देर तक मेरे घायल हृदय की भावुकता कम न हुई, आंसुओं का सैलाब तनिक भी न थमा, तो पति महाशय ने किसी कुशल रणनीतिज्ञ की भांति मामले की नजाकत को देखते हुए बेटे की ओर उम्मीद भरी आंखों से देखा। बेटा जैसे कोई जाबाज सेनापति हो, जैसे वो मन ही मन में उससे कह रहे हों, बस अब सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं, वीर सेनापति कूच करो, विजयी हो। अपने पिता की आंखों की मौन भाषा को पढ़कर अभी अभी किशोर हुए मेरे सुपुत्र सचमुच किसी योद्धा की भांति अपनी किशोर छाती को गर्व से फुलाए, सर को अभिमान से जरा ऊंचा उठाए और हाथों को पहलवान के से अंदाज में दोनों तरफ 45 डिग्री पर फैलाए हुए मुझे समझाने के लिए मेरे आरामगाह की ओर कूच कर गए। बेटे साहब तो इसी बात पर गर्व से फूले न समा रहे थे कि जो काम पापा न कर सके उसे अंजाम देने के लिए वे उसे भेज रहे हैं। मम्मी सुनो तो, तुमने उसे अपने साथ रखने की पूरी कोशिश की है ना? बोलो, तुमने उसके खुलकर लहराने खिलखिलाने में कहीं कोई कसर छोड़ी है क्या? नहीं ना? कभी उसे बंधन में रखा है? फिर क्यों दुखी हो रही हो? तुम ही कहती हो ना कि जो चला जाता है समझो वो अपना कभी था ही नहीं। मैं पूरी कुशलता से अपने तरकश के अचूक तीरों से माँ की भावनाओं को संबल देने में जुटा था। ये वही तीर थे जिसे गाहे बगाहे माँ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरे ऊपर तब आजमाया करती थी जब मेरा किशोर चंचल मन नए नए इश्क में अक्सर पंचर हो जाया करता था। जी हाँ, ये वही तीर थे। ये मम्मी की ऐसी ही आजमाइश हुआ करती थी मुझे समझाने के लिए। पर बेटा, तुमने देखा था ना किस तरह से मैं खुद न खाकर इसे अंडे खिलाया करती थी। इसे अंडे की सफेदी कितनी पसंद थी। संडे आते ही कैसे जीभ लपलपाने लगता था। थके होने पर भी मैं उसका मसाज करना नहीं छोड़ती थी। कभी बेसन दही, कभी मेहंदी का लेप लगाते नहीं थकती थी। कितने सारे महंगे प्रोडक्ट तुम्हारे पापा के डांटने के बावजूद मैं उसके लिए खरीदती थी, उसे लगाती थी। कई बार तो यूं ही नखरे दिखाते हुए इसने स्पा कराने की भी जिद की थी। तब तुम्हारे पापा की जेब चुपके से साफ कर मैंने उसकी ये मनमानी भी पूरी की।
मम्मी इस गहरे राज पर से पर्दा उठाते हुए अपनी आंसू भरी डबडबाई आंखों से सावधानी से इधर उधर कमरे के बाहर का मुआयना कर रही थीं कि कहीं पापा के पॉकेट से पैसा गायब होने का राज खुल न जाए। वे अपनी भावुकता में बोले जा रही थीं, ये जरा सा कमजोर, रौनकहीन, बेजान दिखता था तो मैं चटपट एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक हर डॉक्टर के पास दौड़ पड़ती थी। बोलो बोलो, तुमने भी देखा है ना? सिर्फ यही क्यों, जब कभी गर्मियों में लाइट कटी रहती थी और मैं गर्मी से हाय तौबा कर रही होती, तब ये महाशय कैसे लपक लपक कर मेरे होठों और गर्दनों को चूम रहे होते। क्या कभी मैंने इनको जरा भी झिड़का है, कभी डपटा है कि तुम ऐसे मेरे कंधे पर न झूलो? मम्मी हिचकी ले लेकर बड़ी मासूमियत से उसके प्रति अपने स्नेह की मुझसे मुहर लगवाकर अपने घायल मन पर मरहम लगा रही थीं। मैंने मम्मी के सामने से उसे हटाना चाहा, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक वह उनके सामने रहेगा मम्मी इसी तरह से भावुक होती रहेंगी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मम्मी फिर अपना दुपट्टा मुंह में ठूस कर फपक फपक कर रो पड़ी और मुझे रोकते हुए उससे बोली, जाओ, यदि तुम मुझसे दूर ही जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखो, तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा, समझे तुम? समझ रहे हो तुम? कहते हुए माँ ने आंखों में समूचा दुलार भरकर उसको अपनी हथेलियों में उठाया, अपने गालों का नर्म स्पर्श कराया, अपने होठों का हल्का स्पर्श दे उसका चुंबन लिया और अपने झड़े हुए बालों के बड़े से गुच्छे को बड़े ही भारी मन से खिड़की के उस पार हवा में उछाल दिया। बस ये कहानी इतनी है। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी रत्ना मानिक की आवाज़ में मेरी लिखी कहानी तेरा जाना दिल के अरमानों का। उम्मीद है मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।